हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफिनाइट लव स्टोरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इश्क एक सुकून, एपिसोड नंबर 6। यहाँ सैम नेक्स्ट डे सेम रूटीन को फॉलो किया जाता है। सुधा उठकर कुछ सोच रही थी। अब वो क्या सोच रही थी पता नहीं। जाकर फ्रेश होती है, तैयार होती है, पूजा करती है और खाना बनाने लगती है। यहाँ पर इसका ऐसे ही था। यहाँ पर रिया उठ चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। आज बाल खुले नहीं रखती, आज बाल बांध देती है। कहती है अब ये सही है। और काफ़ी सर्दी थी तो स्वेटर भी पहन लेती है। यहाँ पर रिया ब्रेकफास्ट करती है अपने पापा के साथ। प्रकाश निकल जाता है टिफ़िन लेकर। रिया जाते वक्त अपनी माँ की तरफ टर्न करके गले लगा कहती है आई लव यू मम्मी। तो सुधा हैरान थी और देखती है और कहती है क्या हुआ बेटा? तो रिया कहती है ऐसे ही पापा को तो मैं डेली कहती हूँ ना, आपको तो कहा नहीं, इसीलिए बहुत दिन हो गए इसीलिए। तो सुधा चेहरे को पकड़कर फोरहेड पर किस करके कहती है आई लव यू टू। रिया कहती है ओ मेरी प्यारी माँ, कितना शर्मा रही हो। ये कहकर गालों को टच कर रही थी। वो कहती है इतना मत शर्माइए, ये कह रही थी। और कहती है तुम भी ना जाओ। ये कर फिर निकल जाती है। यहाँ सुधा अपने रूटीन को फॉलो करती है, अपने बाग में जाती है, गार्डन्स में, और वहाँ से मतलब कि सब्जियों को ये सब को उतारती है, निकालती है। वो सारा सामान भी आ जाता है तब तक, मतलब कि भाई इतनी खेती बाड़ी नहीं है उसकी, तो जाहिर सी बात है बाकी सब्जियां जैसे आलू टमाटर ये सब कुछ हो गए, वो सब आ जाते हैं तो उतार देती है, पैसे दे देती है। सुधा की एक आदत थी कि सब कुछ अच्छा चाहिए होता था, परफेक्शन, यानी कि खाने के मामले में कुछ भी गड़बड़ी नहीं, सब कुछ अच्छा फ्रेश होना चाहिए। हम जैसा खाना घर पे खाते हैं लोग भी वैसा ही खाएं। तो इसीलिए तो सुधा टिफ़िन सर्विस चल भी रहा था ठीक ठाक। शुक्र है प्रकाश को इस बारे में प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज स्टोरी पे चलते हैं। यहाँ पर जानवी और सिया भी आ गए थे, खाना बना रहे थे। यहाँ रवि आ चुका था, बाहर बैठ कर फ़ोन चला रहा था। रवि मतलब ये है मतलब जानवी के ही काका चाचा का बेटा है, तो वो आ जाता था। वो काम ये करता था पिक एंड ड्रॉप वाला। तो ये पहले सुबह को ये खाना दोपहर को पहुंचा देता था, फिर बच्चों को लेना ये वो होता था। तो ये था। सुधा से भी पैसे दे देती थी। कभी मना करता था कि मत दीजिए ना, तो सुधा कहती है नहीं, काम काम होता है और काम के पैसे मिलने चाहिए, आप फ्री में तो नहीं कर रहे ना, पेट्रोल भी तो चलता है। तो रवि कहता है ये आपकी बहुत ही प्यारी आदत है, आप बहुत प्यारी हैं सुधा दीदी। कहता है हाँ ठीक है चलो बैठ जाओ। तो ये कहकर फिर चाय देती है, बैठा देती है। यहाँ पर जानवी हमारी सुधा को दिखाती है कि न्यूज़ चल रही थी, देखो ये हमारी रिया बेटी जहाँ पर काम करती है, राव होटल की CEO और MD अनुष्का राव ये है। तो सुधा कहती है दिखा, मतलब कि देखती है एक नज़र और कहती है काम नहीं करना क्या हमें, हम ये क्यों देख रहे हैं। और ये को फ़ोन रख देती है। अनुष्का की न्यूज़ चल रही थी कि अनुष्का को वो अवार्ड मिलेगा उसके मुतालिक। तो सुधा देख कर भी नहीं देखती और फिर कहती है काम करते हैं ना, क्या है ये न्यूज़ व्यूज़, हमारा काम तो कंप्लीट हो जाए। तो ये कहती है तुम लोग अपना काम करो। तो सुधा जानवी कहती है तो तुझे डांटना भी नहीं आता, डांटा मत कर। सुधा कहती है हाँ ठीक है चलो ना, बहुत काम है। तो ये क्या काम करते हैं यहाँ होटल में। अनुष्का आ जाती है, सब गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसका वही कोल्ड नेचर, खाली गार्ड को गुड मॉर्निंग विश करना और बाकी सबको खाली सर हिला देना। यहाँ पर रिया से मिलती है, रिया ग्रीट करती है गुड मॉर्निंग मैम। तो अनुष्का कहती है गुड मॉर्निंग। अनुष्का नोट करी थी कि रिया के बाल आज बंधे हुए हैं, तो कुछ नहीं कहती। रिया रिपोर्ट देती है कि ये सब हुआ है, बात करी थी। अनुष्का का ध्यान रिया भी था। रिया को देख रही थी, नज़दीक जाकर बालों को ओपन कर देती है और कहती है अब तुम खूबसूरत लग रही हो। ये कानों में जाकर कहा था। रिया की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। दोनों बहुत नज़दीक खड़े हुए थे। अनुष्का मुस्कुरा रही थी और कहती है अब तुम जा सकते हो अपने काम पर। रिया कहती है ओके मैम। ये कहकर रिया मुस्कुरा कर वहाँ से भाग ही जाती है। मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर ऐसे ही टाइम गुजर रहा था। सुधा अपने रूटीन को फॉलो करती है। शाम के वक्त 3:30-4 बजे गार्डन में बैठी हुई थी। सुधा की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी गाइस। जैसे हम अपनी लाइफ, हमारी सेम ही रूटीन होती है कि हम जॉब पर जाते हैं, कुछ काम करते हैं ये वो, लेकिन इसकी तो बहुत ज़्यादा ही थी बोरिंग। एक तो प्रकाश इसका हस्बैंड, हाँ जब उसे फिज़िकली नीड होती थी तो सुधा है, चलो सुधा वाइफ है तब, इसके अलावा वाइफ नहीं है बस।
रिया की माँ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इन दोनों के दरमियान। अब इनके बीच में क्या हुआ था आगे पता चल जाएगा। तो सुधा बहुत ज़्यादा दुखी थी। मतलब कि कहते हैं ना, बस इसकी आदत सी हो गई है, अब जो काम करना करो। ज़िंदगी जी नहीं रही थी, ज़िंदगी काट रही थी, बस गुजर रही थी उसकी ज़िंदगी। ऐसे ही शाम के 6:30 बज जाते हैं। यहाँ अनुष्का बाहर वेट करी थी रिया का, पता था रिया आएगी। आज हमारी पीए नहीं आई थी क्योंकि मीटिंग भी सारी कैंसिल थी, तो रिया अनुष्का का आज कुछ ऐसा खास काम नहीं था। यहाँ रिया आती है, मिलती है और कहती है गुड बाय। ये कहकर जाने वाली थी, अनुष्का हाथ रोक देती है और कहती है मेरे साथ चलो। रिया कहती है पर मैम पापा आ रहे हैं। तो अनुष्का कहती है आज के बाद तुम अपने फादर को मना कर दो कि ले लेना। रिया शौक से और हैरानी से देख कर कहती है पर क्यों मैम। रिया अनुष्का कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, मेरा रास्ता वही है। रिया कहती है पर मैम आपको इस सबकी ज़रूरत नहीं है तकलीफ उठाने की, फिर रात को। तो अनुष्का कहती है रात का मैं तुम्हारा इंतज़ाम कर दूँगी, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार मैं भी आती हूँ। ये कह रही थी और अनुष्का बड़ी अलग नज़रों से, कहते हैं ना कि अलग नज़रों से देखना पता चल जाता है, खासकर लड़कियों को तो ज़्यादा ही पता चल जाता है। तो रिया देख रही थी और कहती है पर मैम। अनुष्का कहती है मैंने एक बार ही कह दिया, मेरी आदत नहीं है रिपीट करने की, प्लीज़। जब प्लीज़ कहती है तो रिया कॉल करती है अपने पापा को। पापा कॉल पिक करके कहते हैं हेलो। हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। रिया कहती है पापा आने की ज़रूरत नहीं है। तो फादर कहते हैं प्रकाश की क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ओवर टाइम है। तो रिया कहती है नहीं ओवर टाइम नहीं है पापा, मेरी यहाँ पर एक दोस्त बन गई है, उसके पास कार है, मैं उसके साथ आ जाऊँगी। तो ये कह देती है मैं अभी उसके साथ ही आऊँगी, डोंट वरी। और अगर नाइट शिफ्ट भी हुई तो उसकी भी मेरी सेम होगी। ये कहकर रिया अलग ही मतलब अंदाज के साथ अनुष्का को देख रही थी। अनुष्का मुस्कुरा रही थी और कुछ नहीं कहती। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है हमें नहीं पता फिलहाल, तो हाँ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जग रहा है, ये तो दिख रहा है। तो प्रकाश कहते हैं ठीक है बेटा ध्यान से आ जाना, कुछ नहीं कहता, ओके कह देता है। रिया कहती है देखो कार कह दिया। तो अनुष्का गाड़ी का दरवाज़ा ओपन कर देती है। रिया कहती है थैंक यू मैम, वैसे मैं कर लेती। अनुष्का कहती है नहीं, बी अ जेंटल वूमेन, मुझे ये करना चाहिए, क्यों नहीं करूँ। तो रिया देख रही थी, अनुष्का उसे ही देख रही थी, प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। रिया कहती है ओके ओके करिए। ये कुछ नहीं कहती, सामने देखने लगती है। अब तक बाल खुले हुए थे, जिससे अनुष्का देख कर कहती है ओह मैडम ने बाल नहीं बांधे। मन में सोच रही थी, दरवाज़ा बंद करके गाड़ी की तरफ बैठती है। अनुष्का उसी रोड की तरफ लेती है जहाँ पर उन्होंने चाय पी थी, याद है। तो वहाँ पर गाड़ी एक तरफ रोक देती है जहाँ पर टी स्टॉल थी। रिया कहती है आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी। अनुष्का कहती है चाय पीनी है मुझे इसीलिए। रिया की तरफ देख रही थी। रिया मुस्कुरा देती है और कहती है अच्छा किसी को तो स्ट्रीट की टी पसंद नहीं है, होटल या कैफ़े की पसंद होगी। अनुष्का कहती है मैं अपने होटल्स की पीती रहती हूँ और मैंने दुनिया भर की जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ की कैफ़े कॉफ़ी टी पी है, लेकिन अब कुल्हड़ की चाय पीने में मज़ा आ रहा है और साथ ही इतना अच्छा हो जिसके साथ पिए जाए तो बात ही अलग होती है। ये कहकर अनुष्का रिया को देख रही थी। अनुष्का फ्लर्टिंग करना और उसे इम्प्रेस करना खूबी आता था, बाखूबी। ऐसा नहीं है कि वीरा ने कहा था, हमें पता है कि अनुष्का कैसी है, बहुत सारी लड़के और लड़कियों से फ्लर्ट कर चुकी है। मतलब कि अफेयर नहीं कह सकती, मतलब कहते हैं ना कि ट्राई करने के लिए चलो बात कर ली, घूम लिया, ऐसा ही। तो ऐसे लोगों को तो पता ही होगा कि किस तरह से इम्प्रेस किया जाता है। तो हमारी अनुष्का है ही ऐसी। तो दोनों फिर चाय लेके आती है। अनुष्का रिया मुस्कुरा कर चाय ले लेती है और थैंक यू कहती है। दोनों चाय पीते हैं। दोबारा से रिया अनुष्का को दुपट्टा देती है। अनुष्का कहती है तुम्हारा दुपट्टा खराब नहीं हो जाएगा। रिया कहती है आपकी आदत नहीं है पकड़ने की, मेरी है। तो अनुष्का कहती है तुम्हारा हाथ नहीं जलता। रिया कहती है नहीं देखो मैं घुमा रही हूँ, हाथ तो मैं घुमा रही थी कुल्हड़ को, क्योंकि एक जगह रुकने पर गर्म लगता है, वैसे नहीं लगता। तो अनुष्का कहती है ओह वेरी इंटेलिजेंट साइंस। हाँ तो रिया कहती है बिल्कुल बेसिक साइंस है। ये कहकर मुस्कुरा रही थी दोनों। अनुष्का फिर ड्रॉप करती है। इस बार अनुष्का पैसे देती है और कहती है सब बराबर, ये कहती है। और फिर अनुष्का ड्रॉप कर देती है। फिर वहाँ से पता नहीं मन में क्या आता है, वीरा के घर के लिए निकल जाती है। वीरा के घर पहुँचती है, वीरा से मिलती है और कहती है
मीरा कहती है क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तुम्हारी कैसी चल रही है सब कुछ। तो अनुष्का कहती है ठीक ठीक। तो मीरा कहती है तूने अभी तक टेस्ट ड्राइव नहीं ली क्या, मतलब कि हैरानी से देख कर पूछ रही थी। अनुष्का बाजू में ही बॉल पड़ा हुआ था, वो होता है ना स्ट्रेस बॉल, वो फेंक देती है। वो कहती है क्या कह रही है, वो उस जैसी नहीं है, वो अलग है, वो डिफरेंट है। भैया कहती है ओ माय गॉड, इसीलिए टेस्ट ड्राइव नहीं ली गई। अनुष्का कहती है वो भी सब कुछ हो जाएगा, पहले बात को आगे तो बढ़ने तो। वीरा कहती है एक सजेशन दो, मैं ना सोच रही थी कि ट्रैकिंग के लिए चलते हैं, नज़दीकी हिल स्टेशन पर ट्रिप करते हैं, क्यों। अनुष्का कहती है अभी अभी हम लॉन्ग वेकेशन से आए हैं, अभी अभी। वीरा कहती है तू अनुष्का राव है, तुझे किसी की परमिशन की नीड नहीं है, तेरी खुद की होटल है, तू जब चाहे छुट्टी ले सकती है। तो अनुष्का कहती है ठीक है, पर वीरा कहती है देख पहले ना कहे कि मैं तो अपनी दोस्त के साथ जाने वाली थी, उसने मना कर दी, लेकिन अब मैं अकेले कैसे जाऊँ, मेरी एक ही दोस्त है, मेरा नाम ले ले। और फिर कहते कि तू चलेगी, फिर ए मौके पर मैं भी साथ चलूँगी। अनुष्का कहती है तू कबाब में हड्डी बनेगी। वीरा कहती है अच्छा तुम दोनों कबाब हो भी, तुमने ही खुद कहा था कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग लड़की है, ये वो कह रही थी, और वो चॉकलेट खा रही थी तो उसे छीन लेती है अनुष्का। कहती है तू ना बहुत मस्ती करी है मेरी। मीरा कहती है हाँ ना यार, तो क्या कम है। ये कहकर कुछ नहीं मुस्कुरा रही थी और कहती है पूछ ना। वीरा कहती है तो अनुष्का कहती है ठीक है, पहले मैं उससे पूछ तो सही, पूछ तो सही कि चलेगी कि नहीं। मीरा कहती है 110% चलेगी, क्योंकि जिस तरह से तू कह रही है इंटरेस्ट तुझे उससे भी तुझ में है। अनुष्का कहती है सच में। वीरा कहती है तू एक बात बता, रुक जाएगी ना, तेरा सुकून मिल गया ना तुझे। अनुष्का कहती है पता नहीं, फ़िलहाल तो पता नहीं। वीरा कहती है देख सुकून एक बार में ही पता चल जाता है कि हमें उसके साथ सुकून मिल जाए, पीस मिल जाए। अब तू प्यार होगा तुझे से, फिर उसमें सुकून होगा नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन हमें सुकून फील होता है, हमें अच्छा लगता है, तभी हमें उससे प्यार होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब यहीं पर हमें रुक जाना चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अनुष्का देख रही थी वीरा को, अनुष्का को ऐसा फील नहीं हुआ था अब तक। तो अनुष्का कहती है अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया ना। अब क्या है कि वो काम पर आती है, काम करती है, फिर मैं छोड़ने जाती हूँ, बस इतना ही टाइम मिलता है। अब 10-15 मिनट में कैसे पता चल सकता है। वीरा कहती है ओके ओके, और कुछ देर बात करते हैं। और वो घर के लिए निकल जाती है, लेकिन घर के लिए चली जाती है डिनर करके, और फिर अपने घर पहुंचती है और वो अपनी माँ से मिलती है। माँ कहती है डिनर तो कर लो। कहती है अनुष्का नहीं मम्मी, डिनर मैं करके आई हूँ, मैं वीरा के घर की थी। पापा कैसे हैं। तो कहती है तुम्हारे पापा ठीक हैं, फिलहाल सो रहे हैं, तुम लेट हो गई हो। तो टाइम देखते हैं कि हाँ भाई 10:30 बज गए, पता नहीं चला। तो ऐसे कहती है ओके, फिर अपने कमरे में चली जाती हैं। यहाँ सुधा अपने घर में थी, खाना वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर रिया खाना खा रही थी और फ़ोन पर चेक करती। सुधा कहती है कि रिया खाने के वक्त फ़ोन नहीं चलाते। तो सुधा को प्रकाश अजीब तरीक़ों से देख रहा था। सुधा ध्यान नहीं देती। प्रकाश बिठा देता है हाथ पकड़ कर के खाना खा लो जल्दी। रिया खाना खा कर उठ चुकी थी और गुड नाइट कहकर दोनों को गले लगा कर चली जाती है कमरे में। प्रकाश कहता है खाना खाओ जल्दी से और फिर कमरे में आओ, ये कह देता है। यहाँ पर सुधा डर चुकी थी, वो क्यों डर रही थी पता नहीं। यहाँ पर सुधा खाना खा लेती है, फिर धीरे धीरे कमरे में जा रही थी। प्रकाश बैठा हुआ था बेड पर और कहता है तुम जल्दी करोगी। सुधा कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ, ये कहकर चली जाती है। प्रकाश दरवाज़ा बंद कर देता है, अपने शर्ट को उतार देता है। यहाँ सुधा बाथरूम में जाकर डर रही थी। अब वो क्यों डर रही थी पता नहीं, उसका ही हस्बैंड है, पर जहाँ पर प्यार ना हो, जिसमें सामने वाले की रजामंदी ना हो, वहाँ पर ये ज़बरदस्ती लगती है। यहाँ पर ऐसे ही बाहर आती है तो प्रकाश कहता है मेरे पास आओ, नहीं ऐसा करूँगा कुछ भी जिसे तुम्हें दर्द हो,
इसलिए सुधा वहीं रुकी हुई थी। सुधा फ्रीज सी हो गई थी। प्रकाश कहता है आओ, तो सुधा डर जाती है, कहती हाँ हाँ हाँ। तो सुधा नज़दीक जाती है, बैठ जाती है। सुधा के साथ ज़बरदस्ती मतलब कि इंटीमेट होने की कोशिश करता है। सुधा की इसमें कुछ मर्जी नहीं थी। सुधा एक मुर्दा लाश की तरह, बेजान इंसान की तरह से कोई रिएक्शन ना देना, कुछ भी वैसे भी थी, कुछ भी करो। सुधा के कपड़े ज़मीन पर थे, प्रकाश के कपड़े ज़मीन पर थे, पर सुधा उस वक्त होकर भी नहीं थी। इसमें सिर्फ प्रकाश की मर्जी थी। सुधा की आंखों में आंसू थे, उसे बहुत बुरा लग रहा था। और प्रकाश फिर थक जाता है और फिर बाजू में लेट जाता है और कहता है तुम ना एक ही चीज़ में अच्छी हो, खाना बनाने में। तुम मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो सुधा कुछ नहीं कह रही थी, ऊपर ही देख रही थी स्क्रीन की तरफ। तो सुधा का चेहरा पकड़ कर अपनी तरफ कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें पता भी है? तो सुधा कहती है हाँ पता है। बहुत ही धीरे से आराम से आवाज़ निकल गई थी। प्रकाश कहता है तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? सुधा कहती है सुकून दे सकते हैं। क्योंकि सुधा को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा सा आ रहा था। कहते हैं ना अभी हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई, इस तरह से पार हो गई हदों की हद। तो प्रकाश चेहरा छोड़ देता है। कहता है तुमने जो मेरा सुकून उड़ाया हुआ है, कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सुकून दूंगा? सुधा कुछ नहीं कहती, वो कहती है मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए। प्रकाश कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से उठकर कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल जाता है, बालकनी की तरफ चले जाता है। सुधा ऐसे ही लेटी हुई थी, उसे कुछ होश ही नहीं था। जिस्म पर निशान। अब वो पता है तुम लोग को क्या निशान है। यहाँ पर हम रिया की तरफ चलते हैं। रिया अपनी दोस्त शिवानी से बात कर रही थी। रिया अपने और अनुष्का के बारे में बता रही थी। शिवानी कहती है हाँ लगता है तुम्हारा दिल गिर रहा है उसकी तरफ। हाँ, अनुष्का राव की तरफ। अनुष्का राव तुम्हें भाव दे रही है। ओह माय गॉड, लगता है कुछ ना कुछ समथिंग हो रहा है। रिया कहती है वो तो मुझे नहीं पता। शिवानी कहती है तुम सीरियस है उसके लेके? रिया कहती है देखो वो अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, उसके अलावा वो नहीं, मुझे नहीं लगता। तो शिवानी कहती है यार ऐसा नहीं हो कि वो एक दिन तुम्हें प्रपोज कर दे। रिया लेट कर बात करी थी, उठ जाती है, कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? शिवानी कहती है देखो तुम जिस तरह से समझा रही हो, तुम्हें जिस तरह से ट्रीट कर रही है, बाकी भी हैं यार स्टाफ में न्यू आए हैं, लड़कियाँ सुंदर ही होंगी, मुझे पता है। रिया कहती है हाँ क्योंकि तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? ऐसा नहीं है कि वो किसे चाहे उसे अपनी लाइफ में लेके आ सकती है, एक क्या 10 रख सकती है, ठीक है ना, लेकिन तेरे पीछे पड़ी हुई है। मतलब वो एक लेस्बियन है। रिया कहती है देख लेस्बियन ना बोल, प्यार होता है, हर किसी को अपना पार्टनर चुनने की आज़ादी है। तो शिवानी कहती है हाँ देखा तेरे मन में जो है वो निकल रहा है। कहती है कुछ भी ना बोल, कुछ भी बोल रही है, देखते हैं क्या होता है। शिवानी कहती है बहुत कुछ हो जाएगा बेटा, ये देखना। रिया कहती है मेरे पापा मुझे जान से मारेगा, समझ आई? तो फ़ोन रख, ये कहकर फ़ोन रख देती है। और रिया कुछ सोच रही थी, कहती है कि शिवानी जो कह रही है वो सही है। हाँ तू क्या सोच रही है रिया की बच्ची, सोचा बहुत टाइम हो गया है। ऐसे ही से हो जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है, सेम रूटीन को फॉलो किया जाता है। सुधा आज बहुत ही डल सी थी। रिया पूछती है किचन में जाकर मम्मी मैं हेल्प कर दूँ? सुधा कहती है अरे नहीं बेटा जाओ तुम्हारे पापा देखेंगे डांटेंगे। तो रिया कहती है क्या डांटेंगे, खुद ही कह रहे थे कल मुझे। सुधा कहती है क्या कह रहे थे कि खाना बनाना सीख लो अपनी माँ से, बहुत अच्छा खाना बनाती है। सुधा कहती है हाँ क्यों नहीं, तो ऐसा करो तुम काम से आओ ना तो खाना बनाने में हेल्प करना। रिया कहती है मम्मी ये संडे नहीं रख सकते। सुधा कहती है संडे रखूँगी तो तुम कभी नहीं कर पाओगी, और तुम्हारा संडे नहीं है, तुम्हारे बीच की दिन की छुट्टी है, तुम बोल गई हो तुम्हारे वेडनेसडे की छुट्टी होगी। रिया कहती है हो शिट हाँ ये तो सच है। तो कहती है ठीक है फिर मुझे टिफ़िन बनाने में हेल्प करना। रिया कहती है नहीं भाई किसी की खाना ख़राब हो जाए, अपने घर का ख़राब हो तो चलेगा। सुधा कहती है ठीक है अब तुम जाओ। तो रिया कहती है आप तो ठीक है ना? सुधा कहती है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक ही हूँ, बस ये कह देती है। रिया समझ चुकी थी, कुछ नहीं कहती। बाहर आती है और फिर अपने पापा से गुड मॉर्निंग कहती है और मूड ख़राब था। प्रकाश कहता है क्या हुआ? तो रिया कहती है कुछ नहीं,
आप ना मम्मी से थोड़ा सा अच्छी तरीके से बात किया करें। प्रकाश कहता है अब मैंने क्या कहा और क्या किया। रिया कहती है मम्मी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे दिखता है। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, वो कुछ नहीं कहती, वो इतनी अच्छी है। प्रकाश कहता है क्या मैं बुरा हूँ? रिया कहती मैं ऐसा नहीं कह रही थी, बस ये कह रही थी कि आप थोड़े से प्यार से बात करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ओवरऑल आप उनके हस्बैंड हैं, वो आपकी वाइफ है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। रिया कहती है जो मांग रही है वो दे दीजिए, मतलब कि कुछ तो लेके आइए करिए। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ये कह देता है। फिर दोनों को ब्रेकफास्ट देती है। यहाँ पर रिया निकल जाती है और फिर ऐसे ही होटल में पहुँच जाती है। अनुष्का से मिलती है। अनुष्का आज बिज़ी थी, आज आई हुई थी पीए, तो आज इन्वेस्टर्स के साथ बिज़ी थी। यहाँ पर ऐसे ही अनुष्का इतनी बिज़ी थी कि खाली एक मरतबा ही मिली थी और कहा था कि पीए को सारी रिपोर्ट दे देना, आज मैं बिज़ी हूँ, ये कहकर चली जाती है। रिया कि देख रही थी कि है सही तरीके से बात भी नहीं की। ऐसे ही फिर अनुष्का अपनी मीटिंग्स में और काम में बिज़ी हो जाती है। यहाँ पर ऐसे ही टाइम गुजर रहा था। शाम के वक्त ऐसे ही अनुष्का फिर से गाड़ी लेकर खड़ी थी। रिया बैठ जाती है। रिया का मूड थोड़ा सा डल सा था। अनुष्का पूछती है क्या हुआ, मूड क्यों ऐसा है? तो रिया कहती है क्या मेरा मूड ठीक है, आपने सुबह से एक मतलब में बात नहीं की मुझसे। अनुष्का कहती है ओह शिट, लगता है कोई मैं शिकायत कर, कंप्लेन बॉक्स भर चुकी है। तो रिया कहती है हाँ ना। तो अनुष्का कहती है कि आज बाबा मेरी फाइनेंशियल मीटिंग्स थी, वो सब आए हुए थे, काम ही काम था, मैं मीटिंग्स में थी, इसीलिए नहीं आई। रिया कहती है कि ओके। अनुष्का कहती है ठीक है भाई, इसका हम भरपाई कर देते हैं। तो क्या जी रिया जी आप मेरे साथ ट्रिक पर चलेंगी? रिया सुनकर एक तो शौक थी, दिखती है, कहती है क्या? रिया अनुष्का कहती है ये गाड़ी स्लो चला रही थी और कहती है कि हाँ मैंने अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप प्लान किया था, पर वो डॉक्टर है और वीक डेज़ में, मिड डेज़ में खासकर वो इतनी बिज़ी होती है और वीकेंड पर वो फ्री होती है तो मैं बिज़ी, तो इसलिए अब मेरी फ्रेंड्स कोई और है नहीं, वो डॉक्टर वीरा है, वीरा ओझा, तो कोई और फ्रेंड्स है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कह दूँ, अगर तुम फ्री हो तो चल सकती हो। अनुष्का हिल स्टेशन के बारे में बताती है, एक नज़दीकी हिल स्टेशन है, कार से ही जाएंगे, इतना भी दूर नहीं है, 38 किलोमीटर दूर है। तो अनुष्का कहती है कि ओके क्या मैं चलूँ? अभी भी हैरान हूँ मैं सोच रही हूँ क्या आप मुझे कह रही हैं? अनुष्का कहती है भाई कोई मुझसे इतना नाराज़ हो रहा था और अगर हम दोस्त बन गए हैं। रिया हैरान से देख रही थी कि अनुष्का ये कह रही है। अनुष्का कहती है हाँ अगर हम दोस्त हैं। या कहते अरे ऑफ कोर्स हम दोस्त हैं बड़ी टाइप्स। तो अनुष्का कहती है ओके अगर हम दोस्त हैं तो मैं अपनी नई दोस्त को ये कह सकती हूँ कि मेरे साथ चलो, क्यों? तो रिया कहती है पहले मुझे मेरे पापा से पूछना पड़ेगा, मेरी मम्मी तो बहुत कूल है, वो तो डायरेक्ट कह देंगी चली जाओ। अनुष्का कहती है ओके तुम्हारे पास कल तक ही टाइम है क्योंकि परसों हमें निकलना है। कहती है ओके मैं कल तक पूछ कर बता दूँगी। अनुष्का कहती है ओके डन, और फिर अपनी पैकिंग भी कर लेना क्योंकि हम एक दिन का स्टे करेंगे, 2 दिन का। तो रिया कहती है ओके आई एम सो एक्साइटेड। वो कहते हैं ट्रैकिंग करनी है तो उसके मुताबिक क्योंकि हम पहाड़ चढ़ेंगे, ये कहती है। रिया कहती है ओके डन, और सही गुड बाय कहकर बहुत खुश थी। अनुष्का के साथ जाकर गले लगा लेती है। अनुष्का हैरान थी, कुछ नहीं कहती। रिया भी हैरान थी। अनुष्का से रिया अलग होती है, कहती है ओह सॉरी। अनुष्का कहती है हाँ अरे ओके होता रहता है, बाय, ये कहकर बाय कह देती है। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। हाँ अब ये लोग हिल स्टेशन जाएंगे, अब प्लान हुआ है घूमने का। वहाँ पर क्या क्या होगा, क्या अनुष्का को अपनी जो फीलिंग्स डेवलप हो रही है उसके बारे में पता चलेगा, रिया का क्या है, ये सब जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। स्टोरी अगर पसंद आ रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। गाइस आप कमेंट ही नहीं करें तो मुझे कैसे पता चलेगा स्टोरी कैसी लग रही है, तो कमेंट कीजिए गाइस और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही स्टोरी। तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। ओके, मौसम आजकल थोड़ा सा अलग अलग है। टेक केयर, बाय।